नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीके ऑफिशियल। तो देखिए दोस्तों, खेसारी लाल यादव अपने जन्मदिन 15 मार्च के दिन पहले तो सुबह उठ के बच्चों के पास गए, गरीब बच्चों के पास, फिर वृद्धाश्रम जाकर देखिए वृद्ध माताओं के लिए, वृद्ध पिताओं के लिए क्या क्या कह दिए। आप बने रहे वीडियो में, आपको खुद देखने के लिए मिलेगा कि वाह भैया खेसारी भैया, आपके जैसा इंसान आना इस दुनिया में मुश्किल है। दिल के राजा भैया हैं हमारे। देख लीजिए भाइयों, खेसारी भैया क्या कह दिए अपने वृद्ध माताओं के लिए। इंडिया एक करीब युवाओं के द्वारा स्थापित एक संस्थान थी, जो बाद में हेल्पेज इंडिया इंटरनेशनल से हेल्पेज इंडिया हो गया। और 47 ईयर से ये संस्था काम कर रही है और सिर्फ बुजुर्गों के लिए काम करती है। पूरे भारत में सिर्फ बुजुर्गों के लिए काम करती है। और इनका मुख्य काम है जैसे बुजुर्गों के लिए होम, और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य, बुजुर्गों के लिए जीविकोपार्जन के लिए साधन विकसित करना, और बुजुर्गों के लिए पॉलिसी सरकार के साथ मिलकर पॉलिसी बनाना, और इनके लिए अवेयरनेस जागरूकता का कार्यक्रम चलाना। तो ये हेल्पेज इंडिया का मुख्य काम है। और हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस जो है यहाँ पटना में है। और पटना से 2 स्टेट झारखंड और पटना संचालित होते हैं। हमारा बिहार में जो काम है वो पटना में है, यहाँ पर ओल्ड एज होम है, और कुछ MHU चलते हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट, जो गांव में जाके फ्री में लोगों को सेवा देते हैं। झारखंड में जो है MHU का काम चल रहा है, वो अडानी फाउंडेशन के साथ काम चलता है हम लोग का। और इसी तरह हर एक मतलब स्टेट में कुछ न कुछ काम है। पूरा एरिया हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिसोर्स का बहुत काफ़ी दिक्कत है। और लेकिन जहाँ भी हम लोग का हेल्पेज का काम होता है काफ़ी मतलब विस्तृत और बुजुर्गों के प्रति काम होता है, सिर्फ बुजुर्गों के लिए काम होता है। थैंक यू। आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पर जो संचालन होता है सर, यहाँ पर एक अधीक्षक है, हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो विकास सर हैं, जो कि मतलब DM ऑफिस में बैठते हैं, सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा को साथ। यहाँ पर जो बुजुर्ग आते हैं, यहाँ पर बुजुर्गों की पूरी देखभाल, स्वास्थ्य संबंधित, उनके खाने पीने के संबंधित और उनके रहने के संबंधित ये सारा काम किया जाता है। साथ ही जो बुजुर्ग यहाँ आते हैं उनको पुनर्वास भी किया जाता है। हम लोगों ने करीब 90 बुजुर्गों को पुनर्वास किया है, मतलब उनको उनके घर भेजा है। यहाँ ही नहीं, आसाम, बंगाल, वहाँ से लोग भटक के आते हैं। हम लोगों ने सभी को मैंने खोज के जब पुष्टि हो जाती है कि नहीं यही इनके परिवार है, तो हम लोग उनको विदा करते हैं उनके परिवार के साथ। इसके अलावा जिनके कोई नहीं है उनका अंतिम क्रियाकर्म भी हम ही लोग करते हैं, और उसी सम्मान के साथ जैसे उनको कभी ये फीलिंग नहीं हो कि उनका कोई नहीं है। और यहाँ के जो अधीक्षक हैं दीपक कुमार जी है, दीपक कुमार के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, है ना। हमारे यहाँ जो दीदी, हमारा ये नर्सिंग होम है, और यहाँ पर 3 सिस्टर हैं जो कि मतलब 24 घंटा रात दिन काम करती हैं। माने ये नहीं कि उनको दवा दे के मतलब उनको सो जाना है सर, ऐसा नहीं है। उनको दवा देना है, हाथ में खिलाना है, पानी पिला। जब ये हो गया कि वो दवा उनके शरीर के अंदर से, तभी वो वहां से हट सकती है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि मैंने दे दिए, दवा दे दिए, चल दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। 4 कुक हैं जो हमारे ये महाराज लोग हैं, यहाँ पर भोजन बनाते हैं, और एकदम टाइम से सुबह का, दोपहर का, शाम का टाइम से यहाँ पर खाना होता है। सब लोग बिहार से ही हो आप लोग, के अलग अलग से? यहाँ पर कुछ लोग बिहार से हैं और अदर स्टेट से भी काफी लोग हैं, करीब 16 लोग हैं जो अदर स्टेट से हैं। और जिनका पता चल जाता है वो लोग चले जाते हैं, अब उनके परिवार आते हैं। मैं एक बार लखनऊ की बनारस वृद्धाश्रम में गया था, जी इलाहाबाद जी। तो वहाँ से 2-3 लोग मेरे वीडियो को देख के ना अपने मम्मी पापा को लेकर, तो इसीलिए मैं जाते रहता हूँ कि शायद बैठ के हमको कोई रास्ता मिले। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जो है मतलब यहाँ हमारे वृद्धाश्रम में आए। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रयास जितना कर सकता हूँ, मैं हमेशा से प्रयास करता भी हूँ।
और मेरा आप लोगों के बीच में आना इसलिए सुखद होता है कि आप ही जैसे मेरे भी पिता हैं और मेरे माँ हैं, और मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मम्मी पापा का रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, जो ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो समझते हैं उनसे मैं हमेशा से प्रार्थना करता हूँ कि जो माँ बाप हमारे लिए दिनों रात एक कर कर हमें पैदा करके हमें बड़ा करते हैं और वो हमसे दूर होते हैं तो हम कैसे सुख की जिंदगी जिएंगे। मुझे लगता है कि मैं इसीलिए आता हूँ कि ताकि आप लोग को ये महसूस कभी ना हो कि आपके बेटे नहीं हैं, आपकी औलाद नहीं। हम जैसे हैं आपके औलाद, आपके बेटा बन के। और मैं हर आदमी से ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान ने उन्नति दिया है या पैसे दिए या शोहरत दिया है तो ऐसे लोगों के बीच में आइए और आके अपनी खुशियों को शेयर करिए। उससे क्या होता है कि एक तो आप लोगों को हर दिन एक बेटा मिलेगा, हर दिन एक सहारा मिलेगा। मैं तो चाहता ही नहीं कि दुनिया में वृद्धाश्रम हो, बट क्या करिएगा। बट यहाँ आने के बाद एक बात की खुशी भी है कि आप जैसे माँ बाप का आशीर्वाद मिला मुझे, बट एक बात की दुख भी कि अगर हर बेटा अपने माँ बाप को प्यार करेगा तो शायद ऐसे वृद्धाश्रम कभी बनेंगे नहीं। तो इस जगह पे आने के लिए इच्छुक था मैं, ताकि मैं अपने माँ बाप की तरह सबको देख सकूं। और मैं अपने माँ बाप में ही सब ऐसे लोगों को देखता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे जगहों पे जाता हूँ, चाहे वो वृद्धाश्रम हो या अनाथालय हो या ब्लाइंड जो बच्चे हैं जो देख नहीं पाते उनके लिए। तो मैं हमेशा से ही प्रयास करता हूँ कि मेरी खुशियाँ आप सबसे ऊपर नहीं है, आप सब में मेरी खुशियाँ हैं। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे माँ बाप यहाँ दुखी भी होंगे कि मेरी भी औलाद है, हमें देखने नहीं आते, हमें पूछने नहीं आते हमारी दवा या हमारी चीज़ों को लेकर। बट क्या करिएगा, ये दुनिया है, हर आदमी एक जैसे नहीं होता है। बट अगर मुझे देखकर कुछ लोग भी बदल जाए तो मुझे लगता है कि मैं सार्थक हूँ और मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसलिए हमेशा से प्रयास करता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को जब गले लगता हूँ तो मुझे एहसास होता है इस बात का कि शायद जब तक मैं जीऊँ तब तक मेरे मम्मी पापा का साया या मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद मुझे मिले। मैं उस लायक हूँ, इस लायक नहीं भी होता तो मेरे अंदर ये विचारधारा हमेशा से है कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही मुझे बड़ा होना है। जब तक आप सब हैं, आप जैसे माँ बाप जीवन में हैं, तब तक हर वो बच्चा अनाथ नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ बाप रहते हुए भी अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं और उनको खुशी मिलती है, तो उनकी खुशियों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बट माँ बाप के साथ रह के खुशियों को जो शेयर आदमी करता है, मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया में कहीं किसी ताकत या किसी मंदिर मस्जिद में मिल सकती है। जो आप सबके आशीर्वाद में जो ताकत, जो पावर, जो ऊर्जा होती है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी मंदिर और मस्जिद में होगी। बट मैं यहाँ के संस्थापक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी साफ सुथरा और इतनी प्यारी व्यवस्था। मैं बहुत सारे वृद्धाश्रम में हर बर्थडे में जाता हूँ, बट इतना प्यारा व्यवस्था और इतना बेहतर व्यवस्था मैंने किसी में नहीं देखा। तो आपको पहले थैंक यू। और संस्थापक जो भी हैं उनको दिल से। मैंने कुछ सामान मंगाया है, आप लोग को कपड़े धोने की दिक्कत होती थी तो मैंने 2 वॉशिंग मशीन मंगा दिया है और एक फ्रीज है और कुछ खाना बनाने के बर्तन और सामान है। और भी आप लोगों की कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दिल्ली पवन बाबा को जरूर बताइएगा। 24 घंटा क्या 72 घंटा, 24 घंटा भी नहीं लगेगा, इस वृद्धाश्रम में वो चीज़ें आ जाएगी। हमेशा मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग का बेटा बनकर आप लोग का आशीर्वाद लेकर जीवन को चलाऊं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं बल्कि आप जैसे माता पिता का बेटा हूँ। और ये अवसर मुझे भगवान ने दिया है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अवसर ये हमेशा सबको मिले। और जितने भी बड़े लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप सक्षम हैं, आपके पास वो हर चीज़ है। तो ऐसे माँ बाप जो हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, प्लीज़ आप जब भी अपना खुशी मनाना हो, बर्थडे मनाना हो, सेलिब्रेट करना हो, तो ऐसे माँ बाप के साथ करिए ताकि कम से कम इनको अपनापन फील हो, इनको भी लगे कि नहीं हम अनाथ नहीं हैं, हम माँ बाप हैं, हमारे बहुत सारे बेटा हैं। थैंक यू सो मच।
धामले जी